गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। वर्णा जिले में रहकर कई ग्रंथों और शाबरी मंत्रों की रचना का कार्य समाप्त करने के पश्चात मत्स्येंद्रनाथ एक बार फिर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वे बंगाल के ही चंद्रगिरी नामक गांव में जा पहुंचे। एक रात वहां विश्राम करने का मन बनाकर उन्होंने गांव के बाहर ही अपना आसन जमा लिया। तत्पश्चात विचार किया कि उदर पूर्ति के लिए कुछ भिक्षा मांगकर लाई जाए। अतः वे गांव में प्रवेश कर गए और एक द्वार पर जाकर अलख जगाया। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जिस द्वार के बाहर उन्होंने अलख जगाया उसमें सर्वोपदयाल नामक एक गौड़ ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही सद्गुणी थे, परंतु संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित और दुखी रहते थे। अपने द्वार पर अलख निरंजन का नाद सुनकर सरस्वती ने द्वार खोला और दरवाजे पर भिक्षुक को आया देखकर उसे श्रद्धा और आदर के साथ भिक्षा दी। साधु के तपस्वी रूप को देखकर सरस्वती अत्यंत प्रभावित हुई। अतः भिक्षा देने के पश्चात उसने मत्स्येंद्रनाथ से कहा, हे बाबा जी, मुझे ईश्वर की कृपा से सब सुख प्राप्त हैं, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, परंतु मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं है। अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी सूनी गोद भर जाए। मत्स्येंद्रनाथ को उस स्त्री पर बहुत दया आई, क्योंकि उसने बड़े ही कातर स्वर में उनसे प्रार्थना की थी। अतः उन्होंने उसका दुख दूर करने का निश्चय कर अपनी झोली से एक चुटकी भस्म निकालकर उसे सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित किया और ब्राह्मणी को देकर बोले, माता, रात को सोते समय इस भस्म को खा लेना। इस भस्म के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से साक्षात हरि नारायण बालक के रूप में उत्पन्न होंगे। मैं 12 वर्ष बाद फिर आऊँगा, तब उस बालक को ज्ञान उपदेश दूंगा। भस्म के प्रभाव से उत्पन्न वह बालक अत्यंत यशस्वी होगा और समस्त सिद्धियां उसके चरणों में रहेंगी। एक दिन वह बालक विपुल कीर्ति को प्राप्त करेगा। यह कहकर मत्स्येंद्रनाथ वहां से चले गए। मत्स्येंद्रनाथ के जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस भस्म को सहेज कर रख लिया और निश्चय किया कि रात्रि में उस भस्म को खा लेगी। उसी समय उसकी कुछ पड़ोसनें उससे मिलने आईं। बातों बातों में ब्राह्मणी ने उन्हें योगी द्वारा दी गई भस्म के विषय में बताया। इस पर एक पड़ोसन ने कहा, सरस्वती, तुम क्यों इन पाखंडी योगियों जोगियों पर विश्वास करती हो? ऐसे तो न जाने कितने योगी जोगी और पाखंडी साधु गलियों में घूमते हैं और अपना प्रभाव जमाने के लिए लोगों को उल्टी सीधी खाने या पहनने की चीज़ें देते रहते हैं। इनका क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ। और मैंने तो सुना है कि कुछ योगी तो भस्म या प्रसाद आदि खिलाकर स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं और बाद में बहला फुसलाकर उनका शोषण करते हैं। कुछ भी कहो, मैं तो तुम्हें इस भस्म को खाने की राय नहीं दूंगी। भगवान ना करे भस्म खाकर तुम्हें कुछ हो गया तो पंडित जी तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। अगर संतान चाहिए तो सच्चे मन से भगवान से ही प्रार्थना करो, वही तुम्हारी गोद भरेंगे। सरस्वती के मन में उस साधु के प्रति उत्पन्न हुआ विश्वास और श्रद्धा डगमगा गई और उसने अभिमंत्रित भस्म को चूल्हे की राख में डाल दिया और उस राख को गांव के बाहर एक गड्ढे में डाल आई, जहां गांव के लोग गोबर आदि डाला करते थे। धीरे धीरे वह गड्ढा गोबर से भर गया। 12 वर्ष के बाद एक बार मत्स्येंद्रनाथ पुनः उसी गांव में पहुंचे। उन्हें अच्छे से याद था कि यहाँ एक ब्राह्मणी को उन्होंने पुत्रवती होने का वरदान दिया था। उन्होंने सोचा कि अब तो वह बालक भी बड़ा हो गया होगा और अपने वचन के अनुसार मुझे उसे शिक्षा दीक्षा देनी है, चलकर उस बालक को देखना चाहिए। यही सोचकर वे सरस्वती नामक उस ब्राह्मणी के घर द्वार पर जा पहुँचे और अलख जगाया। अलख निरंजन, अलख निरंजन। किसी साधु सन्यासी के आगमन की आवाज़ सुनकर ब्राह्मणी बाहर आई और मत्स्येंद्रनाथ को देखते ही सकते में आ गई। उसे 12 वर्ष पूर्व की घटना याद आ गई।
जब इस योगी ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद और भभूति दी थी, जिसे उसने गोबर से भरे गड्ढे में फेंक दिया था। ब्राह्मणी ने सोचा कि यह तो कोई सच्चा सिद्ध है जो अपने वादे के अनुसार लौट आया है। हे भगवान, अगर ये बच्चे के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? अपने द्वारा दी गई भभूति के तिरस्कार की बात सुनकर कहीं ये मुझे कोई श्राप ना दे दे। ब्राह्मणी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। ओ माई! तभी मसेंद्रनाथ ने उसे टोक दिया। भला तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जो 12 वर्ष पूर्व तुझे भभूत देकर पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर गया था। कहाँ है तेरा पुत्र? जरा उसे बुला तो, मैं भी उस बालक के दर्शन करना चाहता हूँ। सरस्वती बहुत डर गई। पसीने ने उसके पूरे शरीर को भिगो दिया। उसके मुंह से बोल ना फूटे। दोनों हाथ जोड़कर वह घुटनों के बल मसेंद्रनाथ के कदमों में बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। मसेंद्रनाथ चौंक पड़े और बोले, यह क्या माता, तुम रो रही हो? क्या मेरा वचन असत्य हो गया? क्या मेरे द्वारा दी गई भभूत व्यर्थ सिद्ध हो गई? नहीं नहीं महाराज, ब्राह्मणी रोने लगी। आपका वचन असत्य नहीं हो सकता। आप सच्चे हैं, किंतु मैं ही बदनसीब हूँ, मैं ही पापिन हूँ। लगता है मेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। मुझे सब सच सच बताओ माँ, मसेंद्रनाथ ने व्याकुल होकर पूछा। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे संतान उत्पन्न नहीं हुई अथवा नष्ट हो गई? कुछ तो कहो माता। मसेंद्रनाथ के तेजस्वी मुख को देखकर ब्राह्मणी और भी ज्यादा भयभीत हो गई। तब उसने सारी बात सच सच बता दी। मसेंद्रनाथ ने कहा, वह स्थान कहाँ है? चलकर मुझे दिखाओ। सरस्वती योगी को उस गड्ढे के पास ले गई जहां उसने अभिमंत्रित भस्म डाली थी। मसेंद्रनाथ ने उस गड्ढे के पास जाकर कहा, हे हरिनारायण सूर्यपुत्र, यदि तुम प्रकट हो चुके हो तो गड्ढे से बाहर आ जाओ। मसेंद्रनाथ की आवाज के जवाब में गड्ढे के भीतर से आवाज आई, गुरुजी, मेरी उत्पत्ति हो चुकी है, परंतु गोबर के ढेर में दबा होने के कारण मैं बाहर निकलने में असमर्थ हूँ। कृपा करके आप मुझे यहाँ से निकालें। गड्ढे में से बालक की आवाज़ सुनकर सभी गांव वालों को अत्यंत आश्चर्य हुआ और शीघ्र ही उन्होंने गोबर हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गोबर के ढेर में से बालक निकला। उस बालक को देखकर मत्स्यनाथ ने कहा, बालक, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर से हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम गोरक्ष रखता हूँ। तुम सूर्य पुत्र हो। तुम्हारा यश सूर्य के समान सारे संसार में फैलेगा। इधर उस तेजस्वी बालक को वहाँ उपस्थित देखकर सभी ग्रामवासी आश्चर्य में डूब गए। ये तो बड़ा भारी चमत्कार था। उस बालक को देखकर सरस्वती की आंखों में तो झरझर आंसू बहने लगे। उसके हृदय में ममता का सागर हिलोरे लेने लगा और मन में ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे कि अभी उस बालक को खींचकर अपने हृदय से लगा ले। उसने आशा भरी नजरों से योगी की ओर देखा। मत्स्यनाथ उसके मन की बात समझ गए, मगर वे समझ गए कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। अतः गंभीर वाणी में उन्होंने कहा, नहीं माता, आपके भाग्य में विधाता ने संतान सुख लिखा ही नहीं है। आपको अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही होगा। तभी तो परोसी हुई थाली भी आपके सामने से उठ गई। अब आप संतोष करो और प्रभु का गुणगान करो, जिससे तुम्हारे मन को शांति प्राप्त हो। इस प्रकार मत्स्यनाथ ने सरस्वती को धीरज बंधाया और गोरक्ष को अपने साथ लेकर चले गए। फिर अपने डेरे पर आकर उन्होंने गोरक्ष को नाथ संप्रदाय में शामिल करके अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार बालक गोरक्ष गोरखनाथ बन गया। तत्पश्चात गोरखनाथ को शिक्षा दीक्षा देकर मत्स्यनाथ ने कुछ खास निर्देश दिए और स्वयं जगन्नाथ धाम की यात्रा पर चले गए। आज के लिए इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अलख निरंजन।